दिल्ली की अग्रसेन की बाउली के बारे में कौन नहीं जानता। दिल्ली का एक मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेस जहाँ पे कपल्स जाते हैं, मूवीज की शूटिंग होती है, पीके, सुल्तान ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज के शूट हुए हैं। वहाँ जाने में एक अलग ही फील आता है, एक अलग ही इमोशंस होते हैं जहाँ जाके यंगस्टर्स एंजॉय करते हैं, फोटोज खिंचाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि रात को उसको बंद क्यों कर दिया जाता है? या आपने कभी सोचा है क्या वो बाउली, जो अग्रसेन की बाउली जिसको हम बुलाते हैं, वो हॉन्टेड हो सकती है? आज मैं आपको उसी बाउली के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसी बाउली की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसी बाउली के अंदर एक आदमी के साथ हुआ इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ। इस बंदे का नाम था राहुल शर्मा। राहुल शर्मा नाम का एक स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर, जिसको एक फिल्म के काम की वजह से दिल्ली आना पड़ा और उसका बहुत मन था एक खुद की शॉर्ट फिल्म बनाने का, जिसके लिए वो हॉन्टेड फोर्ट्स, अबंडन्ड हवेलीज, ऐसी बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें ढूंढ रहा था एक अर्बन लेजेंड्स के ऊपर शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए। लेकिन उसका असिस्टेंट कबीर उस बंदे के आगे एक ही नाम बार बार रिपीट पे बोले जा रहा था, सर अग्रसेन की बाउली, सर अग्रसेन की बाउली, सर वहां पे कुछ अजीब है, सर वो बाउली हॉन्टेड है, सर ये, सर वो, सर ये, सर वो। उसका दिमाग खराब हो गया कि क्या है बाउली। फिर ये दोनों उस बाउली के अंदर गए। पहली नजर में बाउली को देखा जब राहुल ने, तो मना कर दिया। उसने कहा एक वैली तो है इसके अंदर, एक कुआं, उसके अलावा क्या है हॉन्टेड इसके अंदर। फिर ये अपने होटल वापस आ गए। जब ये होटल वापस आए तो राहुल अपने कमरे में चला गया, खाना पीना खा के सो गया। लेकिन इसके सपने में इसको एक कुआं दिखाई दिया जिसके अंदर काला पानी था और लाशें उस पानी में तैर रही थी। और वहां पे एक औरत खड़ी हुई थी जो राहुल को घूर रही थी। ये सपना देखा और एकदम देखने के बाद घबरा गया, डरने लगा और अचानक से उठ के बैठ गया। और अगली ही सुबह राहुल ने डिसाइड किया कि लेट्स गो टू अग्रसेन की बाउली। बाउली का इतिहास हजारों साल पुराना था। इसको अग्रसेन महाराज ने बनवाया था, लेकिन असलियत में इस जगह का डार्क पास्ट उसके बनवाने के बाद शुरू हुआ। ब्रिटिश इरा में यहाँ से कई सारे लोग गायब हो गए। पता ही नहीं चलता था कहाँ जाते थे। कभी तो वो मिल जाते थे, लेकिन मिलते थे तो मरे हुए, और कभी कभी तो उनकी लोगों की लाशें भी नहीं मिलती थी। कहा जाता है कि बाउली के पानी के अंदर कुछ ऐसा है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। उनके अंधेरे राज, उनके गंदे राज उन चीजों के साथ खेलता है और उनको अपनी तरफ बुलाता रहता है। और ऐसा सिर्फ तब होता है जब पानी का लेवल कम होता है। राहुल ने बोला कि अब हम यहीं शूट करेंगे। राहुल ने परमिशन वर्मिशन ली, सब कुछ किया गया। लेकिन जब ये वहां पे शूट करने गए तो पता नहीं उस दिन उन गार्ड्स को जो वहां पे सिक्योरिटी में रहते हैं उनको छुट्टी दे दी गई। उसने कहा कोई बात नहीं। ये शाम को 6 बजे वहां पहुंचे, अपनी लाइट्स, कैमरा सब कुछ लेके, और उनके साथ में एक लोकल हिस्टोरियन भी था जिसका नाम था अमन। लाइट्स लगा दी, सब कुछ हो गया, सेट फ्रेम बना दिया गया, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गया शूट करने के लिए। जैसे ये कैमरा रोल करना इन्होंने शुरू करा, इतने में कैमरे के अंदर जो ऑडियो दादा थे उनको एक ऑडियो सुनाई देना शुरू हुआ, जैसे कोई चैंटिंग हो रही हो। उस ऑडियो क्लिप में एक चैंटिंग सुनाई दे रही थी। उस वीडियो क्लिप के अंदर वो रेगुलर रिकॉर्ड हो रहा था। उस शूट के दौरान ऑडियो दादा ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि राहुल इधर आओ। राहुल कहता हाँ दादा क्या हुआ? राहुल बेटा ये अजीब सी आवाज आ रही है। दादा अजीब सी आवाज क्या? आओ सुनो देखो। राहुल ने दिखाओ, सुनाओ। कान में ऐसे लगाया उसने अपना हेडफोन। आओ नीचे आओ, आओ नीचे आओ। राहुल ने अचानक से ऐसा फेंक दिया। राहुल ऐसा हो गया, ये क्या है यार? राहुल का दिमाग खराब हो गया कि ये कैसी आवाज आ रही है, हमारा ये क्या शूट में आ रहा है, क्या हो रहा है ये? फिर राहुल को लगा शायद कोई ग्लिच होगा या फिर इको हो सकता है। इतने में कबीर बोलता है कि सर यहाँ पे पक्का कोई है, यहाँ से चलते हैं ना। इतने में राहुल बोलता है मुझे भी पहले लगा था यहाँ पे कोई है, लेकिन हाँ मुझे बाद में समझ आ गया हम फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट्स हैं, हमको इतनी सी चीज समझ में नहीं आ रही, हम जिस प्लेस पे खड़े हैं वहां इको भी तो हो सकता है, ये एको की आवाज है। राहुल ने दोबारा एक्शन बोला। इन्होंने दोबारा शूट करना शुरू किया। जैसे ही इन्होंने शूट करना शुरू किया, जब राहुल जिस मॉनिटर में देख के शूट करवा रहा था, राहुल ने देखा कि उसको 100 सीडी पे कोई औरत खड़ी हुई दिखी। राहुल ने बोला कट 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 कट, रोको 1 मिनट। राहुल ने कहा दादा एक बार फुटेज दोबारा चलाना। दोबारा फुटेज चलाई। उसको लगा शायद कोई ग्लिच होगा। उसने दोबारा देखा, दादा ये ग्लिच है या कोई खड़ा हुआ है? जो मॉनिटर पे दादा बैठे थे उन्होंने कहा हाँ बेटा यहाँ कोई खड़ा हुआ था। राहुल कह रहा है यार ऐसा कैसे हो सकता है, शायद कोई और यहाँ पे रुक गया हो। राहुल ने कहा दादा 1 मिनट रुको, मैं जरा चेक करके आता हूँ कौन है। अरे हमारे शूट में डिस्टर्ब हो रहा है यार, वैसे ही मैंने अपने आधे पैसे तो इस मूवी में लगा दिए हैं और मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मेरे को भैया मेरे पैसे की रिकवरी भी करनी है,
और मैं बहुत यार मुझे उम्मीदें हैं इस फिल्म से, मुझे ये बेचनी है यार आगे जाके। मैं नीचे देख के आता हूँ। दादा ने कहा अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, कुछ नहीं है, आराम से जाके देख के आओ, कोई होगा तो उससे हम प्यार से बात करेंगे, हटा देंगे, कह देंगे आप थोड़ी देर बाद आ जाना। राहुल नीचे गया। राहुल सीढ़ी के पास पहुंचा। सीढ़ी के पास पहुंचते ही राहुल ने देखा कि उसकी घड़ी रुक गई। उसने नोटिस करा कि रात के 2:33 हो रहे हैं, एग्जैक्ट 2:33 पर उसकी घड़ी रुक गई। और राहुल को एक चीज रियलाइज हुई, हमने 6 बजे यहां आए थे और हमें शूट करते करते मुश्किल से 2 से ढाई घंटे हुए होंगे, तो हमें 9 या 8 या 9 ही बजने चाहिए। ये 2:33 कैसे हो रहे हैं यार। राहुल ऐसा हो गया यार, उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे उसे, क्योंकि वो इन चीजों में बहुत कम माना करता था, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लग रहा था यार यहाँ ऐसी कोई एनर्जी है जो बहुत अजीब सी है। फिर अचानक से राहुल के सर में बहुत दर्द होने लगा। राहुल का सर फटने को हो गया। राहुल ने अपना सर ऐसे पकड़ लिया और ऐसे उसको ऐसा लग रहा था उसकी नसों में कोई सुइयां डाल रहा हो सर की। राहुल ने ऐसा बोला यार मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा है यार, पैकअप करते हैं, कल शूट करेंगे, हम पे है 4 दिन की परमिशन। उन्होंने कहा ठीक है सर। उसमें जो हिस्टोरिकल पर्सन था अमन, उसने बोला कि हाँ सर आज पैकअप करते हैं, वैसे मुझे भी यहाँ पे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे भी थोड़ा सा एंग्जाइटी से हो रही है, घबराहट हो रही है यहाँ पे, हम चलते हैं। ये सब वहां से निकल गए पैकअप करके, अपने अपने होटल पहुंचे। होटल में उन्होंने स्टे किया, लेकिन अमन वहां रुका नहीं, अमन कहीं चला गया। अमन अगले दिन की सुबह को आया और एक अजीब सा ग्रंथ लेके आया था, और उस ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ था जब किसी बावली के पानी का लेवल एक पर्टिकुलर प्लेस से नीचे हो जाता है तो वो पानी शापित हो जाता है, और उस पानी में गंदी भयानक ईविल आत्माओं का वास हो जाता है। और वो आत्माएं कुछ भी नहीं चाहती सिवाय एक चीज के, कि उनको बस एक नया शरीर मिल जाए। और अमन ने एक कहानी और भी सुनाई कि राहुल भाई इस बावली के अंदर ना एक राजकुमारी थी, उसको जिंदा जला दिया गया था। पता है क्यों? क्योंकि उसने यहाँ के एक राजा से शादी करने से इनकार कर दिया था, और लोग कहते हैं कि शायद उसकी आत्मा भी यहीं रहती है। और लोग ये भी कहते हैं जब उसको जिंदा जलाया गया था तो उसकी लाश को इसी बावली में फेंक दिया गया था। राहुल ने इस बात का मजाक उड़ाते हुए बोला यार तुम क्यों मेरे को ऐसी कहानियां सुनाते हो, एक काम करो इस कहानी को लिख लो, इस पे ना दोबारा एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, शायद यही कोई अवार्ड ले आए। अमन ने उस बात को इग्नोर नहीं करा। अमन के दिमाग में था कि यार कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। अमन समझ रहा था, अमन हिस्टोरिकल चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जानता था, और अमन ने हिस्टोरिकल चीजों में ये सुना था कि जितने भी ऐसे प्लेसेस होते हैं, बाउली, अबेंडन हवेलीज, अबेंडन फोर्ट्स, इन सब में इन चीजों का वास हो ही जाता है। और जो वो ग्रंथ लाया था उस ग्रंथ पे उसको खुद से ज्यादा भरोसा था। उसके बाद ये सब दोबारा शूट करने के लिए वापस आ गए। उस रात जब ये शूट कर रहे थे तो कैमरे ने अपने आप रिकॉर्ड करना चालू कर दिया, और उस कैमरे में उसी 100 सीडी पे एक औरत दिखी जो ऊपर की तरफ कैमरे की तरफ चलती हुई आ रही थी, और अचानक से कैमरा घूम के पॉइंट हो गया राहुल की तरफ। कबीर अगले दिन मिसिंग हो गया, जो बंदा उनका डीओपी था। कबीर का फोन मिला उस बाउली के लास्ट स्टेप पे, और वो जो फुटेज थी उस फुटेज में दिखा कि कबीर नीचे जा रहा है। तो कबीर नीचे जाते जाते बिना कुछ सोचे समझे बाउली के लास्ट स्टेप की तरफ पहुंच जाता है, और उसके बाद सिर्फ उसकी एक आखिरी आवाज रिकॉर्ड होती है, वो मुझे बुला रही है कि कबीर नीचे आओ। पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया गया, पुलिस को बुलाया गया, लेकिन राहुल को सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा था हर जगह, हर वक्त उसके कानों में जैसे ये नाम लूप में चल रहा हो, नाजिरा। जब राहुल ने ये बात अमन को बताई तो अमन ने कंफर्म किया कि हाँ राहुल भाई, नाजिरा ही उस लड़की का नाम था जिसने नवाब से शादी करने से मना कर दिया था, और उसको इसी बाउली में जला के मार के बाउली में फेंक दिया गया था। और उसने बताया वो हर उस आदमी को दिखाई देती है, हर उस नए शख्स को जो रात में यहाँ आता है या रुकता है। लेकिन राहुल का फिल्म मेकिंग का भूत उस पर इस तरह सवार हो गया था, उसने कहा मैं इतने पैसे लगा चुका हूँ, ये मेरी लाइफ की ऐसी फिल्म है जिसको मैं पूरी करना ही चाहता हूँ। उसने कहा हम पे एक आखिरी दिन है, हम अपनी आखिरी दिन में अपनी पूरी फिल्म को कंप्लीट करके यहाँ से तुरंत के तुरंत निकल जाएंगे। रात के 3 बजे राहुल बाउली में नीचे उतर रहा था किसी फ्रेम को बनाने के लिए, कुछ शूट के लिए, दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी को लेके। लेकिन जैसे ही राहुल नीचे उतर रहा था एक अजीब सी आवाज आनी शुरू हुई, आया, आखिरकार वो वापस आया। उस टाइम पे राहुल ही उस कैमरे के ऊपर बैठा हुआ था। जैसे ही राहुल ने कैमरा रोल करना शुरू किया, कैमरे में उसको वही लड़की दिखी, नाजिरा, और उस लड़की का शरीर पूरी तरह जला हुआ था, आंखों में गुस्सा और रेस साफ दिखाई दे रहा था, और गले में खून के निशान बने हुए थे। राहुल ने जैसे ही उस लड़की को देखा, राहुल समझ गया ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। राहुल ने वहां से भागने की कोशिश करी, राहुल सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ता गया, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा था, सीढ़ियां रिवॉल्विंग घूम रही थी, उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी लूप में फंस गया है, और उसको उसी लड़की ने बोला कि अब तुम यहां से कहीं जा नहीं सकते हो,
आपको क्या लगता है राहुल बाहर आया होगा या नहीं? शायद नहीं। अमन को उसका कैमरा मिला, उस कैमरे की फुटेज में उसको राहुल दिखाई दिया जो उस बाउली की आखिरी सीढ़ियों पे कैमरे की तरफ पीट करके बैठा हुआ था और उसके पीछे नाजरा खड़ी थी और कैमरे की तरफ घूर रही थी। उसके बाद अमन की भी हालत खराब हो गई और अमन ने भी वहां जाना बिल्कुल बंद कर दिया। अब आप बताओ, क्या आप कनॉट प्लेस में रात में अग्रसेन की बाउली में जाने की हिम्मत करोगे? और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। और अगर आपकी ऐसी कोई कहानी है तो द ओनली नकुल करके मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पे, आप मुझे वहां अपनी कहानी भेज सकते हो, मेरे को ईमेल कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी बताओ। आपकी कहानी मैं सुनाऊंगा इस पेज पे आपका नाम और क्रेडिट देके, जहां मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे शाउट आउट भी दूंगा और यूट्यूब पे भी शाउट आउट दूंगा। अब मिलते हैं अगली स्टोरी में कल, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया कहानियां लाता रहूं।